अस्सलाम वालेकुम and welcome to Sports Literati. मैं हूँ रोहा नदीम. We are back once again with another episode. Once again, I know मैं हर शो के स्टार्ट पे ये कहती हूँ, but we have so much to go into today because obviously एक हफ्ते के अंदर अंदर इतनी चीज़ें हुई हैं, whether it's about cricket या other sports. पाकिस्तान स्पोर्ट्स में अगर आप काम करते हैं तो यू जस्ट कीप कमिंग अक्रॉस हेडलाइंस आफ्टर हेडलाइंस एंड इट्स आवर जॉब टू ब्रिंग टू यू दोज हेडलाइंस बट ऑल्सो dissect them, analyze them and try and make sense of what we are seeing and what we're hearing. So in that regard a lot to go through today. हमारे यूजुअल्स भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं. स्टार्ट हम करेंगे पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ who are well in China, who are going to be playing the Asian Champions Trophy. A lot of history there with the hockey team and a lot of troubles there. क्या वो फाइनेंशियल ट्रबल्स हैं, क्या वो रिसोर्सेज के ट्रबल्स हैं, प्रायोरिटीज़ के इश्यूज़ हैं. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस डिक्लाइन इन पाकिस्तान्स हॉकी एंड ऑफ कोर्स we will also reflect on the recent successes that the team has enjoyed and how we can build on those successes. शो शुरू करते हैं. Glitterati usuals, Glitterati gang is now the name of our panel. Sports analyst and expert Hassan Azam has joined us once again. Hassan, assalamu alaikum. Welcome back to the show. Are you buzzing to go today? Walaikum assalam. Yes, recovered after a couple of days after the debacle Already? at Rawalpindi. Still trying. I mean, you have to find positivity somehow because it's becoming a bit of a norm as we were talking about this, you know, before the show kicked off. Okay, how we've had to deal with sort of Pakistani seeing this decline from the ODI to T20 and now the test format, but you know, you have to stay positive. We have to stay positive and we are joined by another regular on the show, cricket commentator and broadcaster Ali Yunus. Ali, assalamu alaikum, welcome back to the show. हम हॉकी के ऊपर स्टार्ट कर रहे थे और आपकी थोड़ी सी उस पर भी राय लेंगे कि यू नो पाकिस्तान हॉकी का डिक्लाइन. आई एम श्योर आप भी इस बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे कि क्या हिस्ट्री रही हुई है पाकिस्तान हॉकी की on the world stage and now we are in that place where we haven't made the Olympics 3 times in a row. Your starting thoughts on that? Well, first of all, thank you so much. And जैसे हसन ने कहा, I'll try to get something positive. जैसे हसन इतना positive हो गया उसने अपना start लिया है, but मेरे पास इस वक्त as far as hockey is concerned, there is nothing much to talk about as far as positivity is concerned. But to be honest, it's a shame. It's a shame कि once world champions, once world beaters, और आज हमारे ऐसे हालात हो गए हैं कि अब हमारे पास पैसे भी नहीं है कि हम टीम को भेज सकें. हमें उधार क्रेडिट कार्ड्स पे उनको टिकट्स लेके देनी पड़ रही हैं. इट शोज़ क्या इट्स सच अ फेलियर ऑफ द सिस्टम कि हमारा जो सिस्टम है उसको कितने बुरी तरीके से फेल हुआ है कि हमारा कौमी खेल है और उसको हमने इतनी बुरी तरीके से निगलेक्ट किया है कि अब हमारी टीम का ये हाल है कि अब आई डोंट थिंक सो कि हम किसी एक भी प्लेयर को जानते होंगे, किसी एक भी प्लेयर का नाम हमें याद होगा. कहाँ हमें पूरे 11 के 11 प्लेयर्स के नाम याद होते थे एक ज़माने में. आई रिमेंबर वॉचिंग अ मैच हेयर इन लाहौर जहाँ पे पाकिस्तान और हॉलैंड का मैच था और जैम पैक स्टेडियम था, हमें जगह भी नहीं मिल रही थी. एक वो दौर था और एक आज का दौर है. तो इट्स अ शेम एज अ नेशन वी हैव फेल्ड हॉकी और आई डोंट थिंक सो आई डोंट सी इट रिकवरिंग एनी टाइम सून क्योंकि गवर्नमेंट का बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि किसी का भी कोई इतना मतलब इतना फोकस है कि रिवाइव किया जाए हॉकी को और ना ही हमारी जनरेशन अब हॉकी खेलना चाहती है. आई डोंट रियली नो कि अभी इतना बड़ा जो रिवैम्प है ये कैसे होगा. ये एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से इसका रिवाइवल होगा और हम उस पर भी बात करेंगे. लेकिन रिवाइवल भी स्टेप बाय स्टेप होता है. जब आप ये मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स खेलते हैं, जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, जब आपकी टीम जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलती है, उनके अगेंस्ट खेलती है and when you have the resources to send your teams to participate in such tournaments, वही आहिस्ता आहिस्ता करके फिर एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा बनता है. एंड देन यू गेट रेडी फॉर स्टेजेस लाइक द ओलंपिक्स. अभी हम एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी जो है उसमें पाकिस्तान की हॉकी टीम हिस्सा ले रही है जो कि चाइना में खेली जा रही है. एशिया की सारी बड़ी और स्ट्रॉन्ग हॉकी टीम्स जो हैं वो इस टूर्नामेंट का हिस्सा होंगी और स्केड्यूल आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं. हसन, सो मच टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस टूर्नामेंट कंसिडरिंग कि अभी कुछ माह पहले ही पाकिस्तान की हॉकी टीम ने अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेला जहां पे बहुत बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई. उन्होंने फाइनल तक वो अनबीटन भी रहे और एक कन्विंसिंग रन था उनका. फाइनल में वो हार गए अगेंस्ट जापान लेकिन फिर भी व्हाट अ परफॉर्मेंस दैट वाज. उस परफॉर्मेंस के बाद एक दम से एक सॉर्ट ऑफ रीअवेकनिंग हुई थी. आई एग्री विद व्हाट अली हैज़ पॉइंटेड आउट कि हमारे यूथ का इंटरेस्ट भी शायद कहीं ना कहीं अलॉन्ग द ईयर्स ख़त्म हुआ है. बट रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन दैट final and that runners up position in the Azlan Shah Cup,
How did that happen? I think a major part of why that happened is because of our coach Oldsman, जिनका थर्ड स्टेंट है पाकिस्तान टीम के साथ. वो 2 दफ़ा पहले भी रहे हैं और जिस तरह अली ने बड़ी ज़रूरी चीज़ें हाईलाइट की, उन्होंने बहुत सी चीज़ें हाईलाइट की जिसकी वजह से पाकिस्तान हॉकी पीछे रह गया. हम अरशद नदीम जैसे एग्जाम्पल को देखते हैं, दैट इज़ अ मिरेकल. आपने भी शो में कहा था व्हेन वी वर डिस्कसिंग हिम कि हमें उसको एक अपना बेस नहीं बनानी चाहिए. दैट शुड बिकम अ हार्ड ब्रिंगर ऑफ चेंज रादर दैन के बगैर तैयारी के, बगैर कोचेस के, बगैर फैसिलिटीज़ के भी गोल्ड मेडल आ जाते हैं तो हमें इसमें इन्वेस्ट करने की क्यों ज़रूरत है. इट्स एक्चुअली द कंप्लीट ऑपोजिट. दैट टेल्स यू कि आपके पास टैलेंट है और अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे. हॉकी इज़ द सेम. हम बात करते हैं पास्ट सक्सेस की. हॉकी की सक्सेस वाज प्री, जब हॉकी चेंज हुई उसमें एस्ट्रोटर्फ आई. आज एस्ट्रोटर्फ के एक फील्ड को सेटअप करने की कॉस्ट इज़ $500,000 और आपका पूरे साल का जो हॉकी का बजट है दैट्स लाइक 4 to 5 million rupees. लाइक हाउ विल यू एवर get to do that? So who needs to come in? The state needs to come in here because they're the patron in chief of hockey as well. जिस तरह क्रिकेट के हैं, they need to invest in hockey. अगर हमने वो रिजल्ट्स देखने, ऑल्टमैन की बात कर लें, सलमान बकर जो कि गोलकीपर रहे हैं पाकिस्तान टीम के, 2012-13 में पहली दफ़ा पाकिस्तान 12 में भी जीता, 13 में भी जीता यही चैम्पियनशिप. उनका अपना बयान भी है, वो कोचिंग कर रहे हैं एज अ गोल कीपिंग एक्सपर्ट नेदरलैंड्स में. एंड व्हाट ही सेड एंड व्हाट ऑल्ट्समैन सेड वाज कि आपके पास कोई फीडर सिस्टम नहीं है, आपकी कोई नेशनल लीग नहीं है, आपके पास एस्ट्रो टर्फ्स नहीं है खेलने के लिए. अब देयर आर सो मेनी थिंग्स यू नीड टू करेक्ट. So it's a funding issue primarily. फंडिंग एज वेल. देयर इज नो फीडर सिस्टम. अली ने बात की कि लोग खेलना नहीं चाहते, वो ग्राउंड जिसमें खेला जाता था वो खत्म हो गए. But यहाँ पे इसी के साथ मैं लिंक करूँगी कि there was a time when we had school and institutions and colleges all chipping in and creating that ecosystem जिसमें प्लेयर्स भी हिस्सा लेते थे. फिर प्लेयर्स वहाँ से स्कॉलरशिप्स लेके कॉलेजेस में जाते थे और एक पूरा पाथवे इस तरह से बनता था. क्यों हम स्कूल लेवल पे भी अब और कॉलेज लेवल पे भी स्पोर्ट्स को, हॉकी को वो इम्पोर्टेंस देना ख़त्म हो गए? बिकॉज अगर पैसे नहीं है तो टैलेंट तो है ना. देखिए पैसे इम्पॉर्टेंट हैं, ये तो आपको मानना पड़ेगा. बिकॉज अब वो हालात शायद नहीं रहे जो हमें 90s में या 2000 में हमें पहले हालात थे कि आपका गुजारा हो जाता था. अब लड़कों को, अब आपको हमने जैसे एक बार पहले भी बात की थी कि आपको उनको थोड़ा ग्लैमर दिखाना पड़ेगा, उनको फाइनेंसेस दिखाने पड़ेंगे कि ये एक अच्छा लुक्रेटिव आपका करियर हो सकता है अगर आप इसमें मेहनत करें. बट अगेन अगर मैं हूँ, अगर मेरा कोई बच्चा खेलना चाहता है और वो देखेगा कि नेशनल टीम की कोई जो टिकट है वो भी क्रेडिट कार्ड पे उधार पे लेके जा रही है, तो मैं उसको नहीं चाहूँगा कि वो हॉकी में परसू करेगा. मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा. और इसी तरीके से बिल्कुल हसन ने सही बात की है कि अगर आपकी लोकल लीग्स नहीं होंगी या आपकी इस तरीके से फाइनेंशियली उनको स्ट्रॉन्ग करने की वाले एवेन्यूज़ नहीं होंगे तो लोग नहीं खेलेंगे. अब वो ज़माने या वो टाइम्स चले गए. अब और बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं आपके पास और बहुत एवेन्यूज़ हैं पैसे बनाने के लिए, तो अब वहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा होगा. इसलिए हमें कलेक्टिवली एज अ स्टेट येस नंबर 1, बट देन पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर भी, स्पॉन्सरशिप्स को भी मिलके कुछ करना पड़ेगा. मे बी स्टार्ट अ लोकल लीग, इसके अंदर आप बाहर से लोगों को बुला सकें और कोशिश करें कि आप हॉकी स्टेडियम में कॉन्सर्ट्स या जलसे ना करें. Point to be noted there, which is a fair point. Even to start a league, I think the state has to get involved. Where they right, the private sector as well. You're absolutely right. And देखिए, this finances didn't just all of a sudden dry up. They dried up over a period of time. And a lot of the current players blame the ex-players on that and saying they reveled in their achievements of the past, of the 60s, 70s and 80s. वही ग्लोरीज जो हम एक टाइम पे जीते थे, वही ग्लोरीज बार बार जब आप रीलिव करेंगे और उन्हीं को अपनी दुनिया बना लेंगे, अपना यूनिवर्स, और फिर आपकी लिमिटेशन बन जाएगी वो. Yes, and we have to get past that point that we are not the team or the hockey nation we used to be, and to get into this current era, we need to invest into this. Our board needs to. और होता क्या था, जिस तरह आपने फीडर सिस्टम की बात की कि ना सिर्फ उन्हें यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप मिलती थी, फिर डिपार्टमेंट्स उन्हें उठाते थे जो उन्हें ऑल ईयर हॉकी खिलाते भी थे, जॉब्स मिलती थी. एंड व्हाट आर वी मिसिंग आउट इज दुनिया भर के वही हॉकी प्लेयर्स फिर जाके डच में, जर्मनी में और जगह पे जाके लीग्स खेल रहे हैं. देर ब्रिंगिंग दैट मनी इनटू देयर ओन कंट्री, which counts as remittance or foreign investment or whatever you want to call it in terms of economic sense. How that makes sense to a country's economy, because that money is coming back to your country. And I think that's why athletes can be a big producer of that income to that country, and I think we are hugely missing out on that. And मैंने कहीं ये भी पढ़ा था कि एथलीट्स को बल्कि थोड़ा सा लिमिट किया जा रहा है कि आप लीग्स नहीं खेल सकते, अदरवाइज यू विल नॉट बी अवेलेबल फॉर सिलेक्शन. तो जो एनओसी के मसले हैं वो आई थिंक हॉकी के अंदर भी है, रादर देन अंडरस्टैंडिंग के एक लॉन्ग टर्म विजन के तहत आप एक
आप एक तरह से एक सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच लेकर आए जिसमें आप प्लेयर्स को उनके वेलफेयर के बारे में भी सोचने दें अली, और फिर उस तरह एक सिस्टम तैयार करें, एक बैलेंस तैयार करें कि इफ अ प्लेयर doesn't want to sit idly for the whole year, he wants to go abroad and play leagues and अपनी गेम इम्प्रूव करें, बिकॉज डोमेस्टिक तो कुछ नहीं हो रहा, खेलने जाना है तो बाहर ही खेलने जाना है ना। आई थिंक देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग विद इट। आपको उनको इजाज़त देनी चाहिए, बल्कि इनफैक्ट आपको उनको इनकरेज करना चाहिए कि आप जाइए, आप वहाँ से जो एक्सपोजर लेके आएंगे, वहाँ पे जो जितना उनका जिस तरीके से वहाँ हॉकी खेली जाती है, बाकी कोशिश करेंगे कि आप पाकिस्तान की टीम के साथ वही चीज़ें अप्लाई करें जो वहाँ पे हो रही हैं। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि या तो फिर आप वही बात है कि जैसे हसन ने कहा कि आप अपनी लीग शुरू करें, फिर आप अपने ही घर के अंदर सबसे पहले इतना स्ट्रॉन्ग आप करने की किसी को जरूरत ही ना पड़े। लुक व्हाट इंडिया डज, उन्होंने हर चीज़ का अपनी पहले लीग शुरू की है। उनके किसी एथलीट को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि उनकी हर चीज़ का जो टेक केयर है वो उनके लोकली हो रही है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी भी क्रिकेट को देख लें, किसी भी फील्ड में उनका कोई भी एथलीट, कोई भी प्लेयर किसी और जगह, किसी और मुल्क जाके खेलता होगा, क्योंकि उनके अपने घर पे बहुत स्ट्रॉन्ग उन्होंने अपना सिस्टम बिल्ड कर लिया है। तो हमें शायद सबसे पहले ये देखना होगा कि घर पे हमारे क्या है, बाकी रौला तो पैंदा बाद ही गल है। Absolutely. 2019 onwards until the Olympics, एक हॉकी पाकिस्तान इंटरनेशनल प्लेयर 22 गेम्स खेल रहा ऑन एवरेज 365 दिन में, तो बाकी दिन वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? He is not even playing there is no domestic structure. कुछ नहीं है, वो खुद, बल्कि ट्रेनिंग फैसिलिटीज भी वो अपनी खुद से मैनेज कर रहे हैं, और ही इज कम्प्लीटली ड्राइविंग हिज ओन ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ग्रोथ, सक्सेस। बट द सैड पार्ट इज कि द मोमेंट जब आपकी टीम या आपके प्लेयर्स एक मेडल जीतते हैं या कोई भी इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट जीतते हैं, इतने सारे स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं और वो क्लेम करना चाहते हैं, वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जो कि करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर आपको उन एथलीट्स को उस टाइम पे भी सपोर्ट करना चाहिए जब वो इस जर्नी से गुजर रहे हैं, जब वो एक स्ट्रगलिंग पीरियड से गुजर रहे हैं, जब उनको कोई नहीं जानता।